फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो जो है टेक्सचर हैं वो एक सरफेस के ऊपर किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ये ग्रास और पिच का टेक्सचर है, और ये वर्टेक्स पेंट के जरिए ज़रिए जो है किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम दो टेक्सचर्स को एक साथ ब्लेंड करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो मॉडल है उसे ले आते हैं, जैसे कि हमें किस चीज़ पर ये दो टेक्सचर्स को एक साथ ब्लेंड करना है। तो हम मेरे पास जो है फाइल में जाता हूँ, और मेरे पास जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स में मेरे पास एक जगह पर क्रिकेट ग्राउंड है, उसे मैं ले आता हूँ। क्रिकेट ग्राउंड को जो है इंपोर्ट करने के बाद मैं अब इस पर टेक्सचर चाहता हूँ। तो फ़िलहाल इसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं है, ये देखिए कोई टेक्सचर नहीं है। तो अब मुझे इसको टेक्सचर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ, तो बाकी सब चीज़ें हाइड हो जाती हैं। मेरा जो ग्राउंड वाला सरफेस है बिल्कुल वो रह जाता है। तो अब इसमें मुझे टेक्सचर्स जो है वो करना है। तो ये पूरे ग्राउंड में जो है ग्रास का टेक्सचर होना चाहिए, तो मुझे सबसे पहले ग्रास चाहिए होगी, ग्रास टेक्सचर चाहिए होगा। तो ग्रास टेक्सचर्स के लिए मुझे कहाँ से और कैसे मिलना है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम CC0 से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, CC0 पर जो है आप जाएं, गूगल पर लिखें CC0, ये आपको एक साइट ओपन करके देगा, एम्बियंट CG। तो यहाँ पर जाके आप अपना जो है जो भी टेक्सचर आप चाहते हैं वो इस पर सर्च कर लें, या यहाँ से नीचे जो स्क्रॉल डाउन करते करते आपको अगर कोई भी टेक्सचर अच्छा लगता है तो आप वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो है यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर ही एक एड ऑन दिया गया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं, और एड ऑन वाले जो बटन है उसके ऊपर क्लिक किया हो, और उसके बाद सर्च पे जाके आप लिखेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर किट के नाम से जो है यहाँ पर ये देखें 3D व्यू ब्लेंडर किट ऑनलाइन। तो इसके ऊपर आप देखें ये चेक आउट अगर है तो इसे आप जो है चेक इन कर दें। चेक इन करने के बाद आप यहाँ से जाकर को सेव प्रेफरेंस कर दें। सेव प्रेफरेंस करने के बाद जो है आप इसको वापस आ जाएं इसमें, और ये इसको आप अनेबल कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप इसे अनेबल करेंगे तो आपके लिए ये टेक्सचर जो है यहाँ पर देना शुरू कर देगा। ये देखिए काफ़ी सारे टेक्सचर इसने मुझे रैंडमली दे दिए हैं। अगर मुझे कोई अपना सिलेक्टिव चाहिए तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा वो, जैसे मुझे ग्रास का चाहिए तो मैं लिखूँगा ग्रास और इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद ये देखिए मेरे पास इसने फ़ौरन से ही काफ़ी सारे टेक्सचर्स दे दिए। मैं इनमें से एक अपना सेलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए है, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये सबसे पहले हमें जो है, ठीक है। अब हम इसे जो है अपने जो ग्राउंड वाला है उसके ऊपर सिर्फ इसको लाकर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करेंगे इसके ऊपर ये टेक्सचर आ गया होगा। तो अब ये देखें अपने शेडिंग में जाते हैं, तो ये देखें इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से ये टेक्सचर आ चुका है। अब ये आ चुका है, इसमें हमें कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें नॉर्मल मैप लगाने की, रफनेस लगाने की, या ऐसा कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्पेकुलर जितने भी नोड्स हैं ये ब्लेंडर जो एड ऑन है ये खुद से उसको अपनी जो ज़रूरत के तहत खुद ही उसे मैनेज कर लेता है। शेडिंग वाले मेन्यू में जाकर अपने, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसने खुद ही सब कुछ खुद से ब्लेंड कर लिया हो। तो सब खुद ही जो है ना इसने ये टेक्सचर्स को प्रॉपर तरीके से नोड्स कर दिया। 3 मैप्स को ये एक साथ जो है ब्लेंड कर रहा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं कर रहा। तो मगर फिर भी बहुत खूबसूरत सा जो है हमारा टेक्सचर आ रहा है। तो अब ये एक टेक्सचर तो मेरे पास आ गया है। सेकंड टेक्सचर मुझे डस्ट का चाहिए, तो डस्ट के टेक्सचर्स के लिए जो है मुझे दूसरा टेक्सचर्स लाने के लिए मैं इन्हीं नोड्स को जो है यूज़ करता हूँ। मैं इनको ड्रैग करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ सबको, सिर्फ आउटपुट वाली जो मेरी नोड है उसको छोड़ देता हूँ, बाकी सब मैं इसको कॉपी करता हूँ। लाइक कॉपी करने के लिए मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, और अगर कंट्रोल V करता हूँ तो ये उसी जगह पर उसको
पेस्ट कर देता है। अब मैं मुझे जी दबाकर इसको ग्रैब करके नीचे ले आना है। अब नीचे तो मैं ले आया हूँ इसे, पर ये है सेम सेम टेक्सचर। ठीक है, सेम टेक्सचर ऊपर है, सेम टेक्सचर नीचे है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो डस्ट वाला टेक्सचर है उसको लेकर आना है, जो कि हमारा बिटवीन दी विकेट्स होता है, लाइक पिच जिसे कहते हैं। पिच वाला टेक्सचर जो है वो मैं अपने एक डस्ट है, मैंने जो है वो ये देखें, मैंने अपने डेस्कटॉप पर ये रखा हुआ है, ये टेक्सचर ये देखें। ठीक है, इसकी नॉर्मल भी है मेरे पास और इसकी रफनेस भी है। अब मुझे जो है इसको अपने ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है। तो अब जैसे कि इनको मैंने जो है कॉपी किया हुआ है, तो इसको अब नीचे वाले टेक्सचर्स को मैं चेंज करूँगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और ओपन करूँगा मैं अपने डेस्कटॉप पर टेक्सचर्स को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने टेक्सचर्स को डबल क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा जो टेक्सचर्स कलर है वो डस्ट पे आ गया हुआ है। अब मुझे जो इसका डस्ट का जो रफनेस वाला मैप है वो मुझे यहाँ पर लेके आना है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा पुराने वाले को, नए वाले के ऊपर जाऊँगा और अपने रफनेस वाले को डबल क्लिक कर लूँगा। इसी तरह मैं अपना जो है नॉर्मल डस्ट का ले आऊँगा, अपने डस्ट पे नॉर्मल जाऊँगा, नॉर्मल पर नॉर्मल ले आऊँगा। अब मेरे पास यहाँ पर दो टेक्सचर हो गए हैं। ठीक है, दो टेक्सचर्स हो गए हुए हैं मेरे पास। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए मेरा एक टेक्सचर जो है वो, अगर उससे हटाकर मैं यहाँ पर दूसरा टेक्सचर देता हूँ तो ये मेरा दूसरा टेक्सचर आ गया। अब मुझे मेरे पास जो है दो टेक्सचर्स हैं, इनको मैं एक साथ ब्लेंड करूँगा। अब एक साथ इनको ब्लेंड करने के लिए मुझे एक मिक्स शेडिंग नोड है, उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और सर्च पे जाके मिक्स शेडिंग का जो नोड है उसे ले आऊँगा और इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। और सेकंड जो है वो मुझे, अब ये देखें इसमें जो है दो हमारे पास ऑप्शन है अपने वो लगाने के लिए, अपने टेक्सचर्स लगाने के लिए दो नोड्स हैं। तो फर्स्ट पे जो है हमारा ग्रास वाली जो है वो फर्स्ट पे लगा दी हुई है और अपनी जो सेकंड वाली है वो मैं सेकंड पे लगा दूंगा। अब इससे देखिएगा क्या हो रहा है। अब ये देखें, इससे ये देखें ये हो रहा है कि हमारा जो टेक्सचर है वो दोनों एक साथ जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं मुझे। अब मैं इसको जो है जैसे 1 पे करता हूँ तो मेरे पास मेरी डस्ट का टेक्सचर आ गया। अगर मैं इसको 0 पे कर देता हूँ तो मेरे ग्रास का टेक्सचर आ गया हुआ है। अब तो ठीक है, अब मैं इसको वैसे कर देता हूँ। एंड अब मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है, तो अलग अलग करना है और वो भी वर्टेक्स पेंट पर जो है इसको करना है। तो मुझे वर्टेक्स पेंट के लिए मुझे यहाँ पर वर्टेक्स नोट चाहिए होगी। मुझे इसमें लिखना है शिफ्ट ए प्रेस करके, मैं अपनी शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं सर्च पे जाके यहाँ पर लिखूँगा वर्टेक्स कलर। यहाँ पर आ गया, देखें वर्टेक्स कलर वाली नोड को मैंने ले लिया। अब मुझे एक और नोड चाहिए जिसका नाम है सेपरेट RGB। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च पे जाके सेपरेट के लिए लिखूँगा, तो मेरे पास ये देखें आ गया सेपरेट RGB। मेरी दोनों नोड्स आ गई हुई हैं। यहाँ मैं इसमें जो है कलर को जो है इमेज पे लगा देता हूँ और जो मेरी जो सेपरेट RGB की नोड है उसका जो रेड चैनल है उसको मैं फैक्टर पे लगा देता हूँ। तो इससे देखिए ये फ़ौरन से इसने जो है ना अपना कलर सेकंड टेक्सचर जो है ना मेरा वो ले लिया है। अब इससे कि ये क्या हुआ है, कि क्यों हुआ है ये, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये देखें वर्टेक्स कलर में जो है एक कलर ऐड हो गया। अगर इसको मैं बंद करता हूँ तो ये मेरे ज़ाहिर है टेक्सचर 1 पर रहता है, और अगर मैं इसको वर्टेक्स कलर को इनेबल करता हूँ तो ये मेरे टेक्सचर 2 पर आ जाता है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर अपने लेआउट पर वापस चला जाता हूँ शेडिंग से। यहाँ सर मैं दोबारा सॉलिड व्यू पर चला जाता हूँ। सॉलिड व्यू पर जाने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड से हटाकर इसको मैं वर्टेक्स पेंट पर ले जाता हूँ। वर्टेक्स पेंट पर ले जाने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे रेड पर ले जाना है क्योंकि मुझे रेड कलर मैंने पेंट करना है। तो बाकी ये दोनों मैं जो है दोनों 0 कर दूंगा। ये HV से जो है मुझे HV से कन्वर्ट होना है मुझे RGB पर जाके जो है मेरे पास ये दोनों जो ग्रीन G और B वाला जो कलर है
वो मुझे हटा देना है। अपना जो आर वाला कलर है वो मुझे सिर्फ 1 पर ले जाना है। कलर के बाद अगर ये जो ले लिया, अब इसका जो मेरे पास ब्रश आ रहा है, अगर उसका मैं रेडियस को किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, वो देखिए। अगर मैं F प्रेस करके अपने माउस को जो ड्रैग करता हूँ पीछे की तरफ, तो ये जो है बड़ा होता जा रहा है इसका रेडियस। अगर मैं इसको कम करता हूँ, आगे की तरफ लेके जाता हूँ माउस को, तो ये मेरा कम होता जा रहा है। तो और इसी तरह अगर मैं इसको, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी या कम करनी है, तो ये मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। या अगर मैं इसको शिफ्ट F प्रेस करूँ, तो इसकी मैं बिल्कुल सेम तरीके से इसकी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके रेडियस को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको मैं पूरे को पेंट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो एक मेरे पास ये कलर, रेड कलर उसने पूरा पेंट कर दिया। एक पूरा टेक्सचर ये है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके पेंट करता हूँ, तो ये देखिए ब्लैक कलर इसने पेंट किया। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये देखें हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह पेंट करता हूँ, सिर्फ अपने माउस बटन से जो है पेंट करता हूँ, तो ये डस्ट को पेंट कर रहा है। और अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके करता हूँ, तो ये देखें हमारा ग्रास को पेंट कर रहा है। तो मुझे इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। प्रेस करके थोड़ा रेडियस बढ़ा लेता हूँ और इसको पेंट कर देता हूँ पूरा ग्रास को। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, और पूरा मैंने इसको पेंट कर लिया। अब मैं इसका दोबारा से इसका जो रेडियस है उसको छोटा कर लेता हूँ। मुझे अभी बस इतना ही चाहिए। तो अब मुझे जो है सेकंड जो मेरी पिच वाला टेक्सचर है उसे पेंट करना है। मुझे सबसे पहले वो जगह देखनी है कि कौन सी जगह पर वो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो है अपना बाकी जो हाइड चीज़ें थी मेरी, वो उनको ले आऊँगा वापस। तो उनको लाने के लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट एच, सॉरी, मैं दोबारा से इसको अपने पहले ऑब्जेक्ट वाले मोड पर ले जाऊँगा। ऑब्जेक्ट मोड पर ले जाने के बाद मैं इस पर ऑल्ट एच प्रेस करूँगा, तो मेरी सब हाइड चीज़ें जो हैं अब वापस प्लेस उसी जगह पर हो जाएंगी। इसके अलावा अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरी जो है विकेट किस जगह पे है। तो मैं वापस अपने पेंट पर चला जाता हूँ। वर्टेक्स पेंट पर जाने के बाद मैं ड्रॉ करता हूँ। सिर्फ माउस के ज़रिए मैं अपनी पिच को ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। तो अपनी जितनी पिच रखनी है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। ये रहा हमारा सेकंड टेक्सचर। और अगर ये आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कुछ आपको कम चाहिए, जैसे ये देखिए कि काफ़ी, अगर आपको लग रही है कि ज़्यादा इसमें आ गया है, तो आप यहाँ से इसका जो रेडियस को नहीं, इसकी स्ट्रेंथ को आप कम करें। ठीक है, आप थोड़ी और कम कर लें स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको स्ट्रेंथ को कम करके आप ऑल्ट एच प्रेस करें, तो ये जो ज़मीन वाला जो हमारे ग्रास वाला टेक्सचर है उसको देना शुरू कर देगा ऊपर। रेडियस थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हो। अपने हिसाब से आप देख लें कि आप किस तरह से और कितना ओपेसिटी होनी चाहिए आपके काम की। आपके जो सेकंड टेक्सचर है वो कितना होना चाहिए उसके ऊपर, वो आप देख लें कि कैसे करना है। अब मुझे थोड़ा और चाहिए, तो मैं दोबारा से इसको जो उसकी जो रेडियस है वो ज़्यादा कर लूँगा, कम कर लूँगा रेडियस, इसका रेडियस कम कर लूँगा और इसको मैं पेंट करूँगा। ये देखिए मेरा बहुत खूबसूरत टेक्सचर जो है वो आ रहा है इसका पिच का। और इसकी थोड़ी सी और स्ट्रेंथ चाहिए मुझे, अराउंड 500 और 400। तो ये रहा हमारा बहुत ही खूबसूरत, और हमारी बहुत खूबसूरत पिच रेडी है ऑलमोस्ट। अब इस पिच पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड बिल्कुल रेडी है एक शानदार मैच खेलने के लिए।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहें तो। और खुदा हाफिज़।